आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि खाना खाने के बाद में वो स्टूल में कैसे बदल जाता है, यानी जो खाना आपने खाया वो मल में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे पचेगा। तो इस मॉडल में पूरा बताऊंगा आपको कि खाना कैसे कैसे मुंह के अंदर से कैसे अंदर जाएगा, यानी किस किस पार्ट्स में जाता है, वहाँ क्या होता है, कितना टाइम लगता है, और आखिरी में वो मल में या स्टूल में कैसे बदल जाता है, यानी डाइजेशन सिस्टम कैसे होता है। पूरा मॉडल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो अब मैं थोड़ा कैमरे को पास में लाके दिखाना चाहूंगा मॉडल के ऊपर कि आपको दिखे कि खाना कैसे कैसे जाता है आगे, कैसे स्टूल में बदलता है। तो जो भी हम खाना खाएंगे मुंह से, वो सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर आएगा, यानी मुंह के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब वो मुंह से फिर वो सलाइवा में मिक्स होकर के पीछे गले में जाएगा। उस गले को हम बोलते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स के अंदर आने के बाद में फिर वो नीचे उतरता है फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं या आहार नली बोलते हैं, आपने सुना होगा। वो गले से अंदर थोरेक्स यानी छाती के अंदर या अंदर पेट के अंदर जाती है। तो जैसे मैं आपको दूसरे ऑर्गन दिखाऊंगा, जैसे आपको ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। इन दोनों लंग्स को मैं उठा देता हूँ, दोनों फेफड़े है ना। बीच में आपको ये हार्ट दिख रहा है, हृदय दिख रहा है। अब क्या होता है, इस हृदय के पीछे एक फूड पाइप आपको जाता दिखेगा, ये वाला, यानी इसको बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप या आप आहार नली बोल सकते हैं। तो खाना खाया गले से और इस वाली नली से फिर वो नीचे जाएगा। अब ये खाना जाएगा दोस्तों, ये तो थोरेक्स छाती का एरिया है। अब यहाँ पर से जो छाती खत्म होकर के पेट स्टार्ट होता है, यानी ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, अंदर तक डायफ्राम होता है, एक पार्टीशन होता है। अब ये डायफ्राम को क्रॉस करके नीचे पेट के अंदर आ जाएगा। अब क्या होता है, जैसे यहाँ आपको ये सबसे पहले ऑर्गन दिख रहा है राइट साइड में, ये होता है लिवर हमारा, इसको जिगर या यकृत बोलते हैं। अब इसके लिवर के नीचे आपने सुना है कभी बाइल बनता है, यानी जिसको बाइल जूस बोलते हैं, ये है गॉल ब्लैडर, इसको पित्त की थैली, इसी के अंदर बाइल भरा रहता है, लिवर बनाता है, इसके अंदर भरा रहता है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, पहले अभी मैं खाने का बताता हूँ। तो अब जो खाना आया आपका इस ईसोफेगस के थ्रू, वो आकर के इसको क्रॉस करके सबसे पहले इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। इसको आमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जो भी आपने जैसे मान के चलो 2 रोटी खाई, सब्जी खाई, 1 कटोरी पानी पिया, सारा आकर के इसके अंदर स्टोर हो गया। अब क्या होता है, इसके अंदर जो है एसीएल वगैरह मिलेगा, इसके अंदर एसिड वगैरह मिलेगा। इसको खोल के दिखाता हूँ अंदर से। ये आपको इसके अंदर म्यूकस फोल्ड वगैरह दिख रहा है, इसके अंदर भरा रहता है खाना, जो भी एकदम से आके रिजर्वायर ऑफ फूड होता है ये। अब वो खाना क्या करेगा, यहाँ एसीएल पेप्सिन एंजाइम वगैरह मिल करके अब वो धीरे धीरे फिर इसमें से आगे जाएगा छोटी आंत में। ये आपको छोटी आंत का भाग देगा, स्टार्टिंग जो होती है ना, ये है ड्यूडेनम, छोटी आंत का पहला पार्ट होता है। तो पूरा खाना इसके अंदर जाने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब जो खाना गया ड्यूडेनम में, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आगे, इसको हटा देता हूँ। अच्छा, इसको जैसे ही मैंने हटाया ना, इसके नीचे आपको एक अंग और दिखेगा, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में आपने सुना होगा ना, जैसे पेनक्रियाटिक जूस बनता है, और इसका जो है दूसरा इंसुलिन वगैरह बनाता है, वो यही होता है। और इस साइड में आपको तिल्ली दिख रही है, इसको स्प्लीन बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है ना। अब हम बात करते हैं खाने की। तो खाना यहाँ पर आ गया इसके अंदर छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों, इसमें आकर के खाने में 2 चीजें और मिलती हैं। जैसे मैं इसको हटाता हूँ बड़ी आंत को पहले। अब क्या होगा, इधर से तो जो है पेनक्रियाटिक जूस आएगा। ये पेनक्रियास के 2 काम होते हैं, एक तो इंसुलिन बनाता है, दूसरा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, जो खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो ये जो सफेद कलर की आपको डक्ट दिख रही है, नली दिख रही है, इसमें से मिलके वो यहाँ आ जाएगा, यानी निकल के छोटी आंत में। इधर से ऊपर से खाना आया स्टमक में से, और इधर से ये जूस चला गया, उस खाने में मिक्स हो गया। दूसरा क्या आता है, ऊपर यहाँ लिवर रखा रहता है यहाँ पर। अब इस लिवर में बाइल जूस जो होता है, बाइल क्या होता है कि ये बाइल डक्ट के थ्रू, जैसे ये बाइल डक्ट है ना, ये दिख रही है यहाँ से, यानी जैसे आपको देखेंगे ना, यहाँ से बाइल भरा है। अब ये जैसे सिकुड़ेगा, इसमें से बाइल डक्ट भी आकर के यहाँ से निकल के इसी वाले सेकंड पार्ट में आके मिली रहती है, यानी ड्यूडेनम में मिली रहती है। तो इधर से खाना आया, इधर से पेनक्रियाटिक जूस आया, ऊपर से लिवर में से बाइल जूस आ गया, तीनों इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो खाना मिक्स हो जाएगा इनमें, पेनक्रियाटिक और बाइल जूस में। अब वो मिक्स होना है क्योंकि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये, है ना। अब इसके बाद में खाना आगे बढ़ेगा छोटी आंत में। ये सारी की सारी छोटी आंतें हैं, जैसे ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, 3 पार्ट होते हैं। अब ये पूरा खाना मिक्स होते होते आगे बढ़ेगा छोटी आंत से, फिर जाएगा बड़ी आंत में। तो छोटी आंत दोस्तों इस जगह खत्म हो जाती है, इसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, इलियम, ये इलियम क्या करती है, छोटी आंत, इस वाला पॉइंट यहाँ पर आके जुड़ा रहता है बड़ी आंत में, इसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, इस छोटी आंत बड़ी आंत के जंक्शन को। अच्छा, इसी के नीचे एक अपेंडिक्स और होती है, जैसे आपको दिख रहा है बड़ी आंत की स्टार्टिंग में अपेंडिक्स की नस होती है, आपने सुना अपेंडिसाइटिस हो गया या अपेंडिक्स की नस बढ़ गई, तो वो यही होती है ना। अब हम बात कर रहे थे खाने की। तो खाना निकल के छोटी आंत से बड़ी आंत में आ गया, इसके अंदर जैसे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर आ जाता है। अब वो खाना इसके अंदर ही अंदर ऊपर जाएगा छोटी आंत के ऊपर। ये जैसे बड़ी आंत, सॉरी, बड़ी आंत का ये इलियम था, इलियम से असेंडिंग कोलोन, फिर असेंडिंग कोलोन से, जैसे ये दूसरा पार्ट था, इसको लगा देता हूं मैं। हाँ, इधर से गया सीधा असेंडिंग कोलोन, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन में जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन से फिर डिसेंडिंग कोलोन में जाता है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, फिर ये सिग्मोइड कोलोन, और लास्ट में रेक्टम में जाके स्टोर होता रहेगा पचने के बाद में। ठीक है, अब होता है क्या है कि दोस्तों, ये पूरा खाना पचेगा और जैसे ही स्टूल बनेगा वो पीछे रेक्टम से बाहर निकल जाएगा एनएस के थ्रू। ठीक है, अब होता है क्या है कि इसमें जो खाना खाया आपने, वो इसमें खून में कैसे आता है, हमारी बॉडी में कैसे आता है।
तो दोस्तों खाने के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल, फैट, पानी या मिनरल, विटामिन जो भी होंगे वो खाने से यानी आंतों में से हमारे शरीर में कैसे आते हैं। तो देखो इसमें जो खून की नसें दिख रही हैं आपको, तो क्या होता है आंतों के अंदर ये खून की नस आती है, खून लेके आएंगी। अब वो खून क्या करेगा, आंत में से पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अपने अंदर ले लेगा। अब वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर उसके अंदर जो भी खाना पीना खाया उसमें जो मिनरल, विटामिन, जो फैट, प्रोटीन होगा वो सारा इस खून से मिक्स होकर फिर से ये खून लौटेगा। यानी कि खून आया अपने साथ वो सारी चीजों को मिला करके फिर ये नीले कलर की नसों से लौट के आएगा सब जगह से। तो क्या होगा, इस नीले कलर की जो नसें, वेन इनको बोलते हैं, इनमें पूरा वो खून आ गया। उस खून के अंदर खाना पीना जो हमने खाया था उसके पूरे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वगैरह है। अब ये सारा का सारा खाना जो सारी की सारी खून की नस मिलकर एक बड़ी नस बनती है, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। तो वो पोर्टल वेन क्या करता है, यहाँ से लिवर में आ जाती है, यहाँ पर नीचे इस वाले एरिया में, ये पर्पल कलर की। तो ये आंत में से निकल के पूरा खून जो इसके अंदर सारे मिनरल, विटामिन जो आंतों में से एब्जॉर्ब होके आए वो इस लिवर के अंदर आ जाएंगे। जिस बोलते हैं ना लिवर के अंदर आती है सारी चीज, तो लिवर को पूरा झेलना पड़ता है। अब इसमें आप उल्टी सीधी चीजें खाएंगे तो वो लिवर को डैमेज करेगी, अच्छी चीज खाएंगे तो हेल्पफुल रहेगा लिवर के लिए ना। तो ये सारा लिवर को झेलना पड़ता है। फिर लिवर क्या करता है, उनको इस खून की नस के थ्रू पूरे हार्ट में भेजेगा, मतलब पूरी बॉडी में भेज देगा। क्योंकि जैसे जो भी चीज आई खाने में वो इसमें फिल्टर किया लिवर ने, फिर इस वाली खून की नस के थ्रू खून हार्ट में भेज देगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा रहता है इस जगह। तो खून फिर यहाँ से निकल के पूरी बॉडी में फ्लो होगा, पूरी बॉडी में जाके फिर जहां भी जरूरत होती है उसकी, वहां पर वो अपना काम कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा खाना जो हमने खाया वो पचता है और पूरा अच्छा। इसके अब टाइम की बात करें तो दोस्तों ये खाना पचने में कम से कम जो हम मान के चलिए, हमने जब खाना खाया तो इसको कम से कम 3-4 घंटे में तो स्टमक से बाहर निकलता है। फिर उसके बाद छोटी हाथों में, बड़ी हाथों में चलता है, तो कम से कम 10 घंटे तक लग जाते हैं, 10 से 12। और ये मतलब 12 घंटे तक तो नॉर्मल पचेगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा टाइम, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी, इंटेस्टाइन कितनी स्पीड में काम कर रही है। तो कम से कम कभी कभी 2 दिन तक ले लेते हैं, 1 से 2 दिन, मतलब ये पूरा खाना ऊपर से खाना खाने से लेके नीचे स्टूल तक बनने में 1 से 2 दिन लगभग लग जाता है। अब कभी कभी ज्यादा भी टाइम लग सकता है, वो आपके इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी जो कितना वर्किंग, कितना स्पीड है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब मान लो किसी को लूज मोशन हो गए तो सर पहले भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मल जो टाइम बात करें तो 1 से 2 दिन में ये पूरा खाना पच के नीचे तक स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि देखो वही बोलूंगा, चैनल सब्सक्राइब करने में आपके पैसे तो लग रहे नहीं है, फ्री में करना है, तो भाई करें जरूर, जिससे कि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों खाने के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल, फैट, पानी या मिनरल, विटामिन जो भी होंगे वो खाने से यानी आंतों में से हमारे शरीर में कैसे आते हैं। तो देखो इसमें जो खून की नसें दिख रही हैं आपको, तो क्या होता है आंतों के अंदर ये खून की नस आती है, खून लेके आएंगी। अब वो खून क्या करेगा, आंत में से पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अपने अंदर ले लेगा। अब वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर उसके अंदर जो भी खाना पीना खाया उसमें जो मिनरल, विटामिन, जो फैट, प्रोटीन होगा वो सारा इस खून से मिक्स होकर फिर से ये खून लौटेगा। यानी कि खून आया अपने साथ वो सारी चीजों को मिला करके फिर ये नीले कलर की नसों से लौट के आएगा सब जगह से। तो क्या होगा, इस नीले कलर की जो नसें, वेन इनको बोलते हैं, इनमें पूरा वो खून आ गया। उस खून के अंदर खाना पीना जो हमने खाया था उसके पूरे मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वगैरह है।